गुड आफ्टरनून ज्ञान देवी, हाउ आर यू ऑल? आप सभी कैसे हैं? आई एम वेरी गुड। आप लोग कैसे हैं? कैसे रही आज की सिलेक्शन वाली क्लास? वेलकम ऑल। सो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक जबरदस्त मुकाम, एक जबरदस्त बैच। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सेगमेंट होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन का, वो एनसीईआरटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी तैयार करना हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क होता है। चलिए, एनसीईआरटी को हम लोग समझते हैं, एक नए एरा में एंटर करते हैं और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट में भी चलते हैं कि वो अनाउंसमेंट हमारे लिए क्या है और किस तरीके से हम एनसीईआरटी को प्रिपेयर कर सकते हैं। तैयार हैं आप सभी? वेलकम ऑल। वेरी गुड आशीष, पिंकी। तो हम जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें एक वेब की जरूरत होती है। तैयार हो जाए। तो वो वेब क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, जरा हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो वेब कैसे काम करता है। तो प्रिपरेशन यूपीएससी में एक वेब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आप मेरे साथ हैं तो आप देखेंगे कि वेयर टू स्टार्ट, किसी भी गाड़ी का स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। सी वेयर टू स्टार्ट, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ हम चलते हैं, समझते हैं। और आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जुड़े, जब आपने उस पर जो है व्हाट्सअप किया तो मुझे समझ में आया कि आप बहुत बड़ी बड़ी मेजर मिस्टेक भी कर रहे हैं और जो आपको डिस्टॉर्ट कर रहा है, आपको जो है वो यहां से दूर लेकर जा रहा है। जब हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो हमने स्टार्ट करने के लिए सपोज दैट हमने समझा कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट फॉर स्टार्टिंग, बट एनसीईआरटी इज नॉट एवरीथिंग। एनसीईआरटी सब कुछ नहीं है। जब हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट क्यों करते हैं? हमें कहीं पहुंचना होता है, तो हमें डेस्टिनेशन भी पता होता है कि हम उसको कैसे जो है अपनी प्रिपरेशन वेब को तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसको किस रूप में अपने सामने लेकर आ रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया इसको, एनसीईआरटी से हमने शुरू किया, तो हमें आगे चलकर प्री और मेंस के बारे में भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारा प्री और मेंस की प्रिपरेशन कैसे होगी। अगली चीजें जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर में हमारी कमांड होना, ठीक है, इसके साथ साथ हमें कंप्लीट एक कोर्स की जरूरत होती है। एनसीईआरटी हमें स्टार्ट करने के लिए मौका देती है। एनसीईआरटी हमें एक्चुअली थिंकिंग पैटर्न देती है कि चीजें क्यों हो रही हैं, चीजों का पर्पस क्या है, इसके पीछे के छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। लेकिन इसके दम पर कोई कहे कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, ये आपके लिए बिल्कुल गड़बड़ है, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। चलिए, फिर हमें जरूरत पड़ती है प्लानिंग की, कि हमारी जो प्लानिंग है, प्लानिंग मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यूपीएससी जो प्री प्लस मेंस है, हमें इसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। जब यूपीएससी की बात करते हैं तो मैं प्री कैसे दूंगा, मेरी प्री की तैयारी कैसी है, मेंस के चारों पेपर की मेरी तैयारी कैसी है, जीएस की, एसए की तैयारी मेरी कैसी है, क्या मेरा ऑप्शनल रेडी है, इसके बाद क्या मेरा इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड है। ये सारी चीजें जो हैं वो दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी। ये हमारी उस स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। अब प्लानिंग चाहे मैं 1 ईयर की करूं या 2 ईयर की करूं, भाई मुझे इतना टाइम देना है। फॉर एग्जांपल मेरा बेसिक्स क्लियर है, मैंने पहले पढ़ाई कर रखी है, मैं 1 साल देना चाहता हूं। नहीं, मैं बिल्कुल जीरो से हूं, मैं बिगिनर हूं, मुझे जीरो से हीरो बनना है, तो मुझे 2 ईयर देना पड़ेगा। राइट, इतना आपके पास ये प्लानिंग होगी। अब सवाल है कि ये प्लानिंग के लिए टीचर कौन होगा, पैसा कहां से आएगा, मनी कहां से आएगा, फैमिली सपोर्ट कितना होगा, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं।
तो जब हम इस तरह से तैयारी करते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी मैं कैसे करूंगा, मेंस की तैयारी कैसे करूंगा, एसए कैसे तैयार करूंगा, राइट, ऑप्शनल कैसे तैयार करूंगा, इंग्लिश का पेपर कैसे तैयार करूंगा, ये कंप्लीट प्रिपरेशन होती। क्या एनसीईआरटी इसको पूरी तरह से लेकर जाएगा? नहीं लेकर जाएगा। एनसीईआरटी आपको बताता है ओके आपकी स्टार्टिंग अच्छी हुई है, तो जब स्टार्टिंग अच्छी होती है तो ये तय हो जाता है कि आपका जो लैंडिंग होगी, आपका जो आगे डेस्टिनेशन होगा वो सही जा सकता है। बट ये पूरी जर्नी हमें लेकर जो है चलनी है। सो हमें वी हैव टू क्रिएट सम वेब। तो जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कई लोगों ने पूछा क्या एनसीईआरटी का कोर्स आपका ज्वाइन कर ले तो सिलेक्शन हो जाएगा? इसका मतलब है तुम यूपीएससी की जर्नी जानते ही नहीं हो कि इसमें कितने पेपर तैयार करने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मेंस के पेपर की बात करूं, जीएस के भी, तो जीएस में 4 सेगमेंट होते हैं। पेपर वन के 3 पार्ट होते हैं, पेपर टू के 2 पार्ट होते हैं, पेपर तीन के 5 पार्ट होते हैं, पेपर 4 एथिक्स होता है। तो ये सब कुछ यहां तुम्हें नहीं मिलने वाला। लेकिन हां, ये चीज तुम्हें क्या बताता है, तुम्हारे इसमें फायदा क्या है एनसीईआरटी के साथ? सबसे बड़ी बात, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है भाई, कि भाई इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट है क्या, मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है, मेरा बैकग्राउंड पॉलिटी नहीं है, मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अगर टीचर बीटीएल एसडब्ल्यूसी के साथ मुझे पढ़ाता है तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, विच इज वेरी गुड फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक क्लियर हुआ कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब एनसीईआरटी पढ़ते समय गलतियां क्या होती हैं? एनसीईआरटी पढ़ते समय गलतियां ये होती हैं कि हम इसको केवल डाटा मगअप करते हैं। सर शॉर्टर नोट्स बता दो, सर कुछ पीडीएफ रट लेते हैं, सर हम ये कर लेंगे, बल्कि नोट्स बना लिए। सो ये चीज चैट इस पे मैं देख नहीं पा रहा हूं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एनसीईआरटी हमें पढ़ने के लिए क्या जरूरत होती है? एनसीईआरटी 2 तरीके से पढ़ा जाता है, बीटीएल नंबर 1 एंड नंबर 2 एचडब्ल्यूसी। कितने लोग बीटीएल और एसडब्ल्यूसी जानते हैं? एनसीईआरटी पढ़ने का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है, 2 ही तरीके होते हैं। एक एचडब्ल्यूसी हैंडल विथ केयर, जो शब्द एनसीईआरटी में आ रहा है, एनसीईआरटी से अच्छा कोई सोर्स नहीं हो सकता, कोई सोर्स नहीं हो सकता एसडब्ल्यूसी समझने के लिए। हैंडल विथ केयर एनसीईआरटी बेस्ट है भाई। जिसने एनसीईआरटी को एसडब्ल्यूसी मेथड में पढ़ लिया और बीटीएल मेथड में पढ़ लिया, उसके लिए कम से कम प्रीलिम्स निकालना बहुत आसान हो जाता है, अगर वो अच्छी प्रैक्टिस करता है, कुछ नए जो है वो चीजों को जोड़ लेता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आज की क्लास में मैं बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। जो लोग कंप्लीट एनसीईआरटी नहीं लेना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, उनके लिए एक जबरदस्त जो है वो ऑफर है। मैं और एसपी सर, ठीक है, 2 दिग्गज हिस्ट्री पढ़ाने आ रहे हैं, इतिहास एनसीईआरटी का पढ़ाने आ रहे हैं, जिसमें मेरी जो पकड़ है, आप सभी मुझे तमिलनाडु के समय से जानते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री पे, और सर आ रहे हैं मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री पे। हम दोनों दिग्गज मिलकर एनसीईआरटी, भारत में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जहां पर एसपी सर की जो कहानियों का अंदाज, उनकी आपने देखा होगा इतिहास की कहानियां, प्रेम कहानियां और बहुत कंट्रोवर्सीज कहानियां उठा के लेकर आते हैं, और वो जिस तरह से फ्लो में कहानियों के साथ चलते हैं, और मैं जो एनालिटिकल होकर पढ़ता हूं, जो राष्ट्रवाद के साथ उसको जोड़कर पढ़ाता हूं, जो मेरी रिसर्च है, ये दोनों चीजें आपको मिलने जा रही हैं। जी हाँ, तो हम लगातार 3 दिन ये हमने ओपन डेमो रखा है, यहां पर आपको पूरी हिस्ट्री का सारा चीज स्टैब्लिश कर देंगे, ठीक है। कल से एसपी सर भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहे हैं, तो 2-2 क्लास हम लेकर चलेंगे और मैं पूरी चीज स्टैब्लिश कर दूंगा यहां पर। बहुत मजा आने वाला है और यकीन मानिए कि हिस्ट्री आपका एक ऐसा सब्जेक्ट तैयार होगा, अगर आप पूरे एनसीईआरटी में जुड़े हुए हैं तो भी आपको क्लास मिलेगी, और अगर आप मान लीजिए एनसीईआरटी में एक चंक पूरा करना चाहते हैं, हिस्ट्री सबसे बड़ा पोर्शन है, कम से कम प्रीलिम्स में 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन के साथ ये सबसे बड़ा पोर्शन है और बड़ी अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग होती है। सो जब हम दोनों जुड़ जाएंगे, मैं और एसपी सर, तो यकीन मानिए कि एनसीईआरटी हिस्ट्री आपका सबसे पावरफुल सब्जेक्ट होने वाला है। यकीन मानिए, इसमें कोई डाउट को आपको रखना ही नहीं है कि ये आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, सबसे पावरफुल सब्जेक्ट बनने जा रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चीज को। आशीष ने लिखा मैंने उनसे पढ़ा और मैं उनको मिस कर रहा हूं क्योंकि प्रीमियम में हूं। प्रीमियम में भी सर आ रहे, क्यों टेंशन ले रहे हो? सो अब हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं, तो मैं हिस्ट्री की शुरुआत करूं और एसपी सर, ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है?
क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है वो दो सब्जेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वन फॉर हिस्ट्री एंड सेकंड वन इज फॉर ज्योग्राफी। अगर एनसीईआरटी की हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे किसी ने कमांड कर लिया तो फिर उसको कोई भी पिछाड़ने वाला नहीं है। सेम ऐसा ही कॉम्बिनेशन मैं ज्योग्राफी में लेकर आ रहा हूं, जहां फिजिकल ज्योग्राफी मैं लेकर आऊंगा और जो इंडिया और मैप का कॉन्सेप्ट है वो पीवी सर लेकर आएंगे। तो हम तीन टीचर मिलकर ये दो सब्जेक्ट को डील करेंगे और यकीन मानिए कि आपके दिमाग में डाउनलोड होती हुई चली जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो आई थिंक इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ये हम जो शुरू करने जा रहे हैं। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो आज के ऑफर में जुड़ सकते हैं 999 रुपए के साथ। यहां पर जो है कॉलिंग नंबर शेयरिंग सारी कुछ हो रहा है, जरूर उसके साथ जुड़े, कॉलिंग नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आज ये मौका बिल्कुल ना चूकें। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। अब सवाल ये, हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर अबाउट द एनसीईआरटी। तो चलो हम शुरू करते हैं। मेरा पढ़ाने का अंदाज LWMI चलता है। तो हुआ क्या कि थोड़ा रिलैक्स मूड में हो, पढ़ें। और आज आपको मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो चलिए आज हम यहां से शुरू करते हैं। तो हुआ क्या, सुबह सुबह गजोधर मिल गया मेरे को। गजोधर जानते हैं ना, मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। तो बड़े क्वेश्चन पूछता है। तो आप ही की तरह उसने पूछा, सर हाँ सर एनसीईआरटीज। मैंने कहा कि यार एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मैंने उसके एक लाइन बोल दी मैंने क्लास में, ठीक है। अब मजे मजे में सुनना, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। मेरे साथ तुम्हें वो सब्जेक्ट सोच में तुम्हारी उतार दूंगा। यकीन मानना, मेरे साथ जुड़ना तो एक खतरा बहुत मौजूद है कि तुम फिर सोचना शुरू कर दोगे। कई मेरे बच्चों ने कहा कि सर जब आप पढ़ाते ना हिस्ट्री तो वाकई में ऐसा लगता है कि सब कुछ आसपास वही सब चल रहा है, राइट। तो चलिए, तो मैंने कहा एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कि एनसीईआरटीज जो है वो सोच के विकास के लिए और समझ के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो गजोधर की आदत है, आए एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ बढ़ाने के लिए, यूपीएससी जैसा व्यक्तित्व देने के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे गुरुजी, कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें तो फैक्ट ही फैक्ट है, ढेर सारा हमने तो पढ़ा, पर्वत रट लिया, सन याद कर लिए, जगह के नाम याद कर लिए। ये अंडरस्टैंडिंग क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा रुक गजोधर, बताता हूं तुम्हें, ठीक है, समझाता हूं। मैंने कहा गजोधर तुम एक आईएएस ऑफिसर बन गए। बोले ठीक है गुरुजी, ये तो सब सुनने में बहुत अच्छा है। और तुम एक सीनियर आईएएस ऑफिसर बन गए। बोले गुरुजी अब तो और अच्छी बात है, ये तो बड़ी मजेदार बात अब कह रहे हैं। और मैंने कहा तुम डेवलपमेंटल ऑफिसर हो, मतलब तुम जो है वो आयुक्त हो गए हो, नगर आयुक्त हो, तुम्हारे पास बहुत, तुम्हारे अंडर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं करोड़ों अरबों रुपए के। अरे ये तो और अच्छी बात है गुरुदेव, आपने तो एकदम माहौल बना दिया, एकदम स्टूडेंट से सीधे आईएएस, वो भी सीनियर आईएएस। मैंने कहा ठीक है चलो, ठीक है। अब तुम जो है वो पूरे स्टाइल में, एक दिन क्या हुआ, तुम्हारे पास एक तुम्हारा कलीग आता है, तुम्हारा साथी आता है, और वो आईएएस वो भी होता है। बोलता है यार चलो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। अब ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। वो सीनियर आईएएस ऑफिसर बोला चल यार आईपीएल देखते हैं, चल यार मैच देखते हैं, कुछ मैच चल रहा है, मेरे पास टिकट्स आई हैं। अब दोस्त है तुम्हारा, कलीग है तुम्हारा बैचमेट है, आईएएस है, और इधर तुम सीनियर आईएएस ऑफिसर हो और बड़े बड़े सरकार के प्रोजेक्ट आए हुए हैं, अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आए हुए हैं। ठीक है, बोले यार काम का बोझ है, चलो थक गए हैं, चलो चलते हैं जो है मूवी देख कर आते हैं और मैच देख कर आते हैं, चलो। जब वो पहुंचते हैं स्टेडियम, ठीक है, तो बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, टिकट भी एक वीआईपी। आईएएस हो, कहां तुम सामने जनता के साथ बैठोगे, तो एक बॉक्स होता है, ठीक है, एक बढ़िया जो है वीआईपी बॉक्स होता है। अब वहां तुम बैठे हो वीआईपी बॉक्स में, पूरा एकदम स्टेडियम में, और पूरा वीवीआईपी ट्रीटमेंट है तुम्हारे पास। तुम देखते हो कि वीआईपी बॉक्स के बगल में, जो तुम्हारे साथ है बगल की कुर्सी में, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका बहुत बड़ा टेंडर आया हुआ है तुम्हारे पास। और वो जो है उसका जो मुखिया है वो बगल में बैठा है, बहुत बड़ा बिल्डर है, इसका प्रोजेक्ट आने वाला है, तुमने, सरकार ने बहुत बड़ा बिडिंग की है। अब तुम जो है वहां बैठे हो, बगल में ये है, तुम्हें रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। अपने दोस्त से पूछते हो टिकट, तो पता चलता है इसी ने ही टिकट का अरेंजमेंट किया है, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हें इन्फ्लुएंस करना चाहता है। इसका बहुत बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट ये बिडिंग करना चाहता है, ये चाहता है कि प्रोजेक्ट उसको मिल जाए।
अब तुम यहां बैठो, तुम बिल्कुल इस बात से अनजान हो, समझते जाना, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में कुछ कंट्रोवर्सी है, ये जो प्रोजेक्ट लाना चाहता है वो कंट्रोवर्सी है, तमाम नागरिक भी इसका विरोध कर रहे हैं, तमाम एनजीओ भी इसका विरोध कर रहे हैं, और तमाम अपोजिशन जो पार्टी है वो भी जा रही है, और ये बड़ा चर्चित मुद्दा है। ये बिल्डर का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा चर्चित मुद्दा है, तमाम एनजीओ नागरिक हाय हाय कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब ये अखबारों में भी इसके बारे में आ रहा है, ठीक है। अब ये रियल एस्टेट से मैटर है, रियल एस्टेट का। अब तुम इसमें फंस गए, अब तुम यहां बैठे हो ब्लॉक में, बड़े ध्यान से समझना, तुम बॉक्स में बैठे हो, अब तुम वहां पर मैच देखने पहुंच गए, तुम अनजान हो, तुमने अपने साथ वाले आईएएस के कहने पे तुम चले गए, तुम बिल्कुल अनजान हो, और ये बगल में पता चला कि पहले से ही सेटिंग होके वो टिकट विकेट इसने कराया कि भाई आईएएस हैं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे यहीं पे बैठ के आराम से बातचीत हो जाएगी, इन्फ्लुएंस कर लेंगे कुछ, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट बड़ा कंट्रोवर्शियल है। अब तुम्हारी जो है वो स्थिति बड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, होगी कि नहीं होगी, सब लोग बताओ, होगी ना। सिचुएशन जो है वो बड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। ध्यान से समझो इसको कि तुम्हें किस किस चीजों की जरूरत पड़ने वाली। एनसीईआरटी सिर्फ फैक्ट की बुक नहीं है, एनसीईआरटी तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाली किताब हो सकती है अगर इसको बीटीएल यानी बिटवीन द लाइंस में पढ़ा जाए। अब अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्यों है, रीजन ये है, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या बात चल रही होगी, क्या ये कोई ट्रैप है। मान लो कल को फोटो आ गई अखबार में कि ये फलाना, मान लो तुम ही हो, मान लो मार्कंडे हैं, मार्कंडे आईएएस सीनियर आईएएस ऑफिसर इस प्रोजेक्ट के बिल्डर के साथ जो है वो प्राइवेट मैच देखने पहुंचे, टिकट इनके, तो क्या होगा, आप भले चाहे ईमानदार हैं, लेकिन कल मीडिया ट्रायल में कल तुम्हें बेईमान जो है साठ गांठ और ये सारी चीजें, तुम्हारे सारा सब कुछ क्रैश हो जाएगा। दूसरा, कल के पेपर में ये बात छप गई, या हो सकता है ये तुम्हें किसी ट्रैप में फंसा दे, कोई गिफ्ट उफ्ट नीचे रख दे, तुम्हें पता ही नहीं वहां पे क्या रखा है, तुम्हें पता ही नहीं टिकट इसने किया है, हो सकता है तुम्हें ट्रैप में फंसा के तुम्हें ब्लैकमेल करे कि नहीं ये प्रोजेक्ट मुझे दो, नहीं तो हम तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। आपने देखा होगा बहुत तरह के ट्रैपिंग होती है, ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा जो है अवेयर रहना पड़ता है। हो सकता है किसी पेपर वाले को बुला के कि भाई ये फोटो चुपके से क्लिक कर लो, कल सुबह के पेपर में छाप देना, राइट। इसके बाद अब तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आप उठ के भी चले जाते हो तो भी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। भाई ये माना जाएगा कि मान लो वो नहीं भी करना चाह रहा हो, मान लो अपनी जगह इत्तेफाक से आया हो, आपको बिल्कुल नहीं पता, और हो सकता है कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि वो एक ट्रैप हो सकता है, न्यूज़पेपर वाले पेपराजी वाले जो है वो आपको फंसाने जा रहे हैं। अब अंडरस्टैंडिंग समझो यूपीएससी को क्या चाहिए, तो अब वो तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हें कुछ एक्शन लेना जिसमें तुम बच भी जाओ और सिचुएशन जो है वो अकवर्ड भी ना हो, वो बुरी भी ना हो। अब तुम क्या करोगे, तुम बताओ, व्हाट विल यू डू। चलो सब लोग मिलकर जो है इसका जवाब देने की कोशिश करो कि अब ये सिचुएशन हो, थोड़ी देर सोचो कि तुम एक आईएएस ऑफिसर हो, सीनियर आईएएस ऑफिसर हो, एक बड़े बिल्डर ने टिकट का आयोजित किया, तुम्हारे दोस्त के माध्यम से भिजवाया, तुम बिल्कुल अनजान हो उससे, और वहां तुम फंस चुके हो, बैठ गए वहां पे, कुछ भी हो सकता है, वो ट्रैप भी हो सकता है वो नेचुरल भी हो। तुम क्या करोगे ये मुझे बताओ एज एन ऑफिसर, और कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, उसके प्रोजेक्ट की कंट्रोवर्सी ऑलरेडी है, आप क्या करोगे मैं जानना चाहता हूं। चलो शुरू करो, कलाल, प्रीति, मार्कंडे, काजल, सभी लोग जवाब दें इसका। कोई पूछ रहा था ना एनसीईआरटी कैसे पढ़े, ऐसे पढ़े, इसको बोलते हैं हैंडल विथ केयर एंड बीटीएल, बिटवीन द लाइन। जो मेरा मेथड है इसमें अगर तुमने पढ़ लिया एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी के तुम मास्टर हो जाओगे। हाँ, आनंद बाद में लेना, पहले मुझे इसका जवाब दो, क्या करोगे। गौतम सर अरे कोई समाधान सोचूंगा, बड़ी पिटाई होगी तुम्हारी, कोई समाधान, वही समाधान ही तो पूछ रहा हूं। सिचुएशन सोचो, तुम अभी अपने आप को स्टूडेंट समझ रहे हो, सोचो तुम इस एक उसमें बैठे हो, वहां पे मीडिया वाले कितने होते हैं, कैमरा हो सकता है, कोई ट्रैप हो सकता है, कल के न्यूज़पेपर में तुम्हारा चरित्र हनन हो सकता है, तुम्हें बेईमान करार दिया जा सकता है, बड़ी गंभीर सिचुएशन है, तुम करोगे क्या करोगे। रश्मि ने लिखा कि सर मना कर देंगे और बोलेंगे टिकट आपने बुक हमसे पूछकर की थी। चलो एक ट्राई किया तुमने, बहुत बढ़िया। मार्कंडे पूछ रहे डिसीजन लेंगे, अरे भैया वाहिद पूछ रहे हैं क्या डिसीजन लोगे चाचा, उठकर चले जाओगे, उसके ऊपर एक्शन लोगे, वो कहते नहीं इसमें क्या बात है।
वो हो सकता है कि कोई बैड, तुम्हें नहीं पता ना उसका बैड इंटेंशन है, ये तो मैं कह रहा हूं कहानी में, ये तो तुम सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं को बैड इंटेंशन। अगर तुमने उसके ऊपर आरोप लगा दिया, वो बड़ा बिल्डर है, तुम्हारे बॉस तक पहुंच जाएगा, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड, उससे क्या हुआ, तुम उसके साथ बैठे हो, सीसीटीवी में आवाज थोड़े ना आती, फुटेज आता है, तुम धीरे धीरे बात करके, हो सकता है कि वो माना जा रहा है कि तुम लोगों की कोई सेटिंग थी। कम ऑन, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप। देखे, सीसीटीवी में आवाज थोड़े ना आती है, वीडियो आ रही है, आप क्या बात करो कैसे पता चलेगा। बिल्डर से जाके फेस टू फेस बात करूंगा, हे प्रभु, फेस टू फेस बात कर ली तो तुम्हारी फोटो कल छप जाएगी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड आ जाएगा कि भाई पैसे के लेन देन पे बात कर रहे थे। तुम्हारा तो रहना ही बड़ा मुश्किल है भाई, तुम तो मुझे लग रहा है सर्विस के पहले साल ही निपट जाओगे। तुम जब जाओगे ना, एक तो पहले बात, या तो तुमने सोच रखा है जाना ही नहीं अंदर, तुम्हारे पढ़ाई के लक्षण ऐसे, क्योंकि भाई तुम लोग मार्केट में एनसीईआरटी ऐसे पढ़ते हो, एनसीईआरटी ऐसे पढ़ाया जाता है, चलो लिखो ये पॉइंट, लिखो वो पॉइंट, लिखो ये छापो वो छापो। स्टूडेंट में सोचता है क्यों पढ़ना है यार, क्या लेना देना मेरे को, तो बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें सब बैठ के, तुम बन रहे हो। तुमने बातचीत कर ली तो इसका मतलब तुम निपट गए, खत्म। अब ये सिचुएशन वहां फंसी हुई है, तुम क्या करोगे। अब कहोगे भाई साहब एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, दिमाग का दही कर रहे हैं। समझे, एक आईएएस ऑफिसर को हर दिन इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, हर तरफ ट्रैप होता है। आप पैसे के ऊपर बैठे रहेंगे सर, दुनिया चाहेगी कि आपको किसी तरह से ट्रैप किया जाए, आपको इन्फ्लुएंस किया जाए। ये सर्विस तुम्हें क्या लग रहा है, पालकियों पे बिठा के तुम्हें घुमाएंगे। अब समझ में आया कि आईएएस के लिए तैयारी करते समय एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना पड़ता है। अब चलिए हम देखते हैं, सबने अपनी अपनी कोशिश की, कई लोगों ने तो कोशिश ही नहीं की, कई लोग तो बड़े धन्य हैं, उन्होंने कहा भाड़ में जा, हमें क्या करना है, हमें तो पर्वत पठार मैदान के नाम लिखा, हम आगे बढ़े। चलिए, कुछ लोग एक्शन लेंगे, एक्शन क्या करोगे, बालकनी कूद जाओगे, एक्शन लेंगे, बात नहीं कर रहे हैं, एक्शन लेंगे, गिरफ्तार कर लोगे। वो किस बात का गिरफ्तार करोगे, तुम्हारे साथ कोई बैठा है, पब्लिक प्लेस है, उसके पास पैसा, उसने टिकट खरीदी, चोरी थोड़े ना है कि बिना टिकट के यात्रा कर रहा है, तुम पकड़ लोगे उसको, एक्शन ले लोगे। उल्टी सीधी बातें करा लो, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या विकल्प हैं। हमेशा जब भी इस तरह की सिचुएशन के क्वेश्चन आते हैं तो आपको विकल्पों को लिखना चाहिए कि इस सिचुएशन में क्या है। अब आप क्यों नहीं है इसका सिचुएशन ढूंढ पा रहे हो, उसका रीजन है कि क्योंकि आपने इतने लंबे समय तक रट के पढ़ाई की है। आपको यह बताया गया कि ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट होता है, इतिहास में केवल डेट्स रटी जाती, बुरा मत मानिएगा। कल एक स्टूडेंट का फोन आया, मेरे व्हाट्सएप नंबर है ही आपके पास, नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है नोट डाउन कर लीजिए, 8285894079, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अगर जुड़ना चाहें तो आप मेरे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। नंबर है 8285894079, राइट। इस नंबर पर जुड़कर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं पर्सनली। चलिए, लिख लिया इसको, व्हाट्सएप नंबर को, तो मेरे ग्रुप में आपको पीडीएफ वीडियो सब मिलती रहेगी। चलिए, अब आगे बात है, तो कोर्स ऑफ लिखो, कोर्स ऑफ एक्शन। इन सब सिचुएशन में कोई एक रास्ता नहीं होता, आपको रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, फिर उसके बाद हम अपना बेस्ट उसमें से निकालते हैं कि इस सिचुएशन में बेस्ट क्या होगा, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं हम लोग। सो लिखो कोर्स ऑफ एक्शन, क्या क्या हो सकता है। पहला, लेफ्ट द बॉक्स, उठ के चले जाओ, कई लोगों के दिमाग में आया होगा। लेकिन अगर आप उठकर गए, देर हो चुकी, अगर आपको उसने ट्रैप करना होगा तो फोटो वो खींच चुका होगा, वो वीडियो रिकॉर्डिंग करा चुका होगा। अगर उसको ट्रैप ही आपको करना है तो जिस क्षण आप एंटर हुए, वो तो आपको एक क्लिक करने में क्या सेकंड्स लगते हैं, उतनी देर में वो कहानी बना देगा, कल सुबह मीडिया में डाल देगा, आपका ट्रांसफर तय है। जब तक आप अपने आप को प्रूव करेंगे, आपका वहां ट्रांसफर तय है, आपके प्रोजेक्ट रुकने तय हैं। तो लेफ्ट द बॉक्स, कितने लोगों ने ये सोचा था, नंबर 1 लेफ्ट द बॉक्स, कि हम वो जो बॉक्स है, जो बालकनी है, वो छोड़ देंगे स्टेडियम।
तो ऑफिसर, जैसे प्रीति ने लिखा कि ऑफिसर्स ऐसे छोड़कर नहीं भागते, सिचुएशन को डील करते हैं, क्योंकि आप फिर ऐसे भागने शुरू कर दोगे तो माफिया, बिल्डर, ये सब आपको भगाते रहेंगे, तो फिर आपके लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, फिर आप एक अच्छे ऑफिसर माने नहीं जाओगे, तो आप डर डर के नौकरी करोगे, मामला खराब हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। देर हो चुकी है, क्योंकि जैसे आप बॉक्स में एंटर किए उसको हाथ वाथ मिला। अब आप, जैसे किसी ने, आपके दोस्त ने परिचित कराया, देखिए ये जो है वो सज्जन है, तो जनरली क्या होता है, हाँ हेलो हाय, क्योंकि वीआईपी बॉक्स में बैठा है, इसका मतलब कोई बड़ा आदमी होगा, तो हम नमस्ते करते हैं, हाथ मिलाते हैं, यही करते हैं ना। इतनी देर में फोटो आपकी खिंच गई, बस हो गया काम। फिर तो अगले दिन फोटो आएगा हाथ मिलाते हुए, टाइटल देंगे, फलाना प्रदेश का आईएएस अधिकारी निकला बिल्डर का, ठीक है, कंट्रोवर्शियल बिल्डर का डीलर या जो है उसका साथी, संपत्ति बेच दी, अलग अलग अखबार, अलग अलग सोशल मीडिया आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। दूसरा, पे फॉर टिकट, कि टिकट के लिए पे करेंगे। कई लोगों ने सोचा होगा, काम नहीं करेगा, टिकट ली जा चुकी है और टिकट में डॉक्यूमेंटेशन है कि मान लो बिल्डर का नाम एबीसी कुमार है, तो एबीसी कुमार ने 3 टिकटें खरीदी और उस सीट पर आप बैठे, यानी आपने अपने पद का दुरुपयोग कर दिया। आपने मैच देखने के लिए किसी और के पैसे का, तो सरकार पूछेगी ना, भाई कौन है तुम्हारा, रिश्तेदार तो है नहीं, तो उसने तुम्हारी टिकट क्यों खरीदी, क्योंकि टिकट खरीदते रिकॉर्ड हो जाएगा। मान लो बुक माई टिकट या कहीं से भी वीआईपी टिकट खरीदा है तो उसका सारा रिकॉर्ड होगा। बस आपने अपने पैसे से नहीं खरीदा है, आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है, आपने लाभ प्राप्त करने की कोशिश की है, नप जाएंगे। ये अब उस समय काम नहीं करेगा। किसने किसने कहा था ये, किसने किसने कहा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, चलो 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 चलो। पहली क्लास में दिमाग का दही हो गया है, हैं? ऐसे ही पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं। एनसीईआरटी हाथ कोई नहीं लगाएगा तुम्हें, ये हालत हो जाएगी, तुम्हारा कॉन्सेप्ट इस हद तक पहुंचा दूंगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या रिसर्च है, मजा आने वाला है तुम्हें। हाँ जी भैया, किसका किसका था दूसरा, काम नहीं करेगा। अपने सहकर्मी पे गुस्सा करूंगा, व्हाट द हेल यू आर डूइंग, हाउ डेयर यू, तुमने टिकट क्यों लिया, तुम मेरी एथिक्स, तुम मेरी इंटीग्रिटी। लेकिन अब तो बात बिगड़ चुकी है, उस पर गुस्सा करके तुम बात और खराब कर लोगे, अपने सहकर्मी पर गुस्सा करके बात खराब कर लोगे। यार तुम मुझे फंसा दोगे, यार ये ट्रैप हो सकता है, हम गुस्सा करते हैं ना अपने दोस्तों पे, यार तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, तू आईएएस है, फलाना, ऐसे हम बोलते हैं, बट कुछ नहीं, मामला खराब। अगर वो ट्रैप है तो आप ट्रैप हो चुके, आपकी वीडियो बन चुकी है, आपकी फोटो खींची जा चुकी है, अब वो गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। तीनों ऑप्शन, किसने किसने ये सोचा था। चल यार यहां से चलें, कुछ फायदा नहीं, आप बॉक्स के अंदर आए, अगर वो आपको ट्रैप करना चाहता, आपको ट्रैप कर चुका होगा। नाउ मूव टू द सॉल्यूशन। अब जो आईएएस लॉबी होती है, समझने की कोशिश करो, ये फैमिली की तरह होती है, सारे आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन से जुड़े होते हैं, इसीलिए आईएएस का जब चयन होता है तो देखा जाता है आप अच्छे टीम मेंबर हो या नहीं हो। ठीक है, तो अगर आप अच्छे टीम मेंबर हो तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। क्या होगा, जो आपका सबसे सीनियर, उस राज्य का जो सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर होगा वो चीफ सेक्रेटरी होगा, मुख्य सचिव। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जो ये एसोसिएशन होती है उम्मीद करती है, उन्हें पता है कि पब्लिक लाइफ में ये ट्रैपिंग होती रहती है, ऑफिसर्स के ऊपर चारों तरफ घेराबंदी होती रहती है, आपके कलीग्स, आपके जो एम्प्लॉय हैं वो आपको ऐसे घेरने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या होता है, यहां सीनियर जूनियर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करिए, जूनियर्स के साथ कनेक्ट रहिए, याद रखिएगा। ठीक है, वॉइस क्लियर है। एवरीथिंग इज क्लियर, चलें आगे। लेट्स स्टार्ट। तो आप क्या करेंगे, पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा जो जो आपके साथ हुआ वो आप चीफ सेक्रेटरी को लिखेंगे और उससे मदद मांगेंगे। क्या कहेंगे, प्लीज रेस्क्यू फ्रॉम हैंडलिंग द केस। उन्हें भी पता है कि आप अभी नए ऑफिसर हो,
जीवन का उतना अनुभव नहीं, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस है, यहां काम करते करते आपको अनुभव होता है। जब आप लंबे समय तक काम करते हो तो आपको पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो आप उनसे कहेंगे, आप उनसे सहायता मांगेंगे, प्लीज सर रेस्क्यू मी, प्लीज मुझे बचाइए इस सिचुएशन से, और इस सिचुएशन को कैसे, इस केस को कैसे हैंडल करना है आप मुझे बताइए। तो या तो वो कोई प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे क्योंकि आपने राइटिंग में उन्हें दिया है, तो ये भी एक प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि आप ब्रह्मा नहीं है, आप क्या है, ये पब्लिक सर्विस है। आप जब शुरुआत करेंगे तो आप जूनियर से शुरू करके धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएंगे। इसीलिए जो है क्या होता है, कुछ सालों बाद आपको प्रमोशन मिलता है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं। इसीलिए पब्लिक सर्विस है, और लगातार एक्सपीरियंस ही इस सर्विस की जान होती है। तो आप उन्हें लिखित देंगे, कल को कुछ भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है तो आप कहेंगे कि मैंने पूरी जो है वो सिचुएशन से अपने सीनियर को अवगत कराया। ये याद रखिएगा, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने पूरा ईमानदारी से आपको अवगत कराया, ओके वेरी नाइस। दूसरा, सर प्लीज मैंने मदद मांगी कि आप मुझे इस सिचुएशन से, तो वो अपने एक्सपीरियंस से आपको क्या करेंगे, आपको प्रोटोकॉल देंगे, जांच, वो आपकी मदद करेंगे, वो आपको बताएंगे लगेगा नहीं सिचुएशन खराब हो सकती है तो आपका ट्रांसफर कर देंगे, आपको किसी ना किसी रूप में वो आपको सेव करेंगे। यही सीनियरिटी और जूनियरिटी होती है आईएएस आईपीएस एसोसिएशंस में। बहुत अच्छे से ये लोग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। सीनियर कितना भी गुस्सा हो जाए, जूनियर के मुंह से आवाज नहीं निकलती। तो अगर आपके अंदर एरोगेंट है, आप गुस्सैल हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पहुंचने जा रहे हैं। सो आईएएस ऑफिसर के अंदर नम्रता, एक अच्छा टीम वर्क और लर्निंग कैपेसिटी होती है। तो वो जब ये देखेंगे कि चीफ सेक्रेटरी कह रहा है मेरा भाई जूनियर आईएएस, कभी मैं भी इसी तरह जूनियर था, मैं भी इसी तरह से परेशान हुआ था, सो ये पूरा एक इनका सिस्टम बना होता है, इनका प्रोटोकॉल होता है। इसने मदद मांगी है तो ये तुरंत कोई ना कोई इसको प्रोटोकॉल बता देंगे, उसको मदद के लिए हमेशा कोई ना कोई तरीका बता देंगे। अभी आपने एक वेब सीरीज होगी भोकाल, तो भोकाल में जो लोढ़ा साहब वो फंस जाते हैं एक जगह पे, उनको कुछ परमिशन चाहिए होती है। तो आपने देखा होगा उसमें जो हमारे जाने माने दिग्गज एक्टर हैं वो डीजी हो जाते हैं, ठीक है, पुलिस के। तो क्या हो बबुआ, बहुत दिन बाद हमें याद किए हो, तो याद है? बोले सर आपसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, बात तो तुम सही कह रहे हो, बहुत एक्सपीरियंस हमारे पास। अच्छा उनसे लैपटॉप नहीं ऑन हो रहा होता है, लेकिन वो बोलते अरे सर आपसे ज्यादा कौन टेक्नोलॉजी जानता है। अरे हाँ कहा तो तुम सही रहे हो, आशुतोष राणा का अगर याद होगा। बोले सर आपसे एक परमिशन चाहिए थी, दिला दीजिए। अरे बोलो ना बबुआ क्या चाहिए तुम्हें, तो बाकायदा वो परमिशन दिला देते हैं। यही होता है सीनियरिटी और जूनियरिटी। तो ये जूनियर और सीनियर का कॉन्सेप्ट यहां बहुत चलता है। सो यू ऑलवेज ट्राई टू लर्न, कोई शर्म की बात नहीं है, आपको अपने सीनियर से सीखना है। सो ये जो एग्जाम है ना वो इसी तरह का है, अरे मैं सब कुछ जानता हूं, मैं ये खुद से कर लूंगा, ये ईगो को निकाल के फेंको। जहां से जो सीखने को मिल रहा है, जहां से जो मदद मिल रही है वो मदद ले लो। आज की केस स्टडी आपको कैसी लगी, और एनसीईआरटी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है सिचुएशन की उसको समझने में मदद करेगा। सो आज से हमारा एनसीईआरटी का ये 3 दिन का डेमो शुरू हो गया है। अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं। यहां नंबर दिया जा रहा है, आप नंबर के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को आगे लेकर चलिए। क्लियर है? तो आप इसका पूरा फायदा उठाइए। मैं और एसपी सर एनसीईआरटी हिस्ट्री लेकर आ रहे हैं। पूरी तरीके से एनसीईआरटी में जोड़ना है तो 3999 का बैच है, आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट प्रीमियम 11 नवंबर से शुरू हो रहा है, उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास आ गया। आज की क्लास कैसी लगी और क्या दिमाग में सेगमेंट आया, अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। कल एसपी सर और मैं 2 क्लासेस लेंगे और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हमें करने की जरूरत है, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में। एंशिएंट और मेडाइवल में मैं क्या पढ़ाऊंगा और वो मॉडर्न में क्या पढ़ाएंगे, क्वेश्चन एनालिसिस कराते हुए आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी को अगर हम रिवर्स स्टडी में यूज करें तो कैसे एनसीईआरटी हमारे सक्सेस का बेस हो सकती है। आपको ये चीजें पता चलेंगी। एनसीईआरटीज हम कई बार बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इसको पढ़ने का जो तरीका होता है, पढ़ाने का जो तरीका होता है, 2 चीजें याद रखिएगा, हैंडल विद केयर, HWC और BTL यानी बिटवीन द लाइन। अगर ये 2 चीजें हमारे साथ रहेंगी, नोबडी कैन स्टॉप यू, हमें कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता है। और इस एनसीईआरटी को आपको प्रीमियम में लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी और एनआईएस दोनों का हायर वर्जन वो प्रीमियम में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो डोंट बॉदर अबाउट द एनसीईआरटीज।
ये जो एनसीईआरटीज है वहां आपको बहुत छोटी लगने लगेंगी, याद रखिएगा। सो बी द पार्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन। आपको समझ में आ गया होगा, अपना प्लानिंग आप मुझसे डिस्कस करें। सो आज का ये ऑफर है, जल्दी से कितने लोग जुड़ रहे हैं इसमें, आप जुड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं और एसपी सर मिलकर हिस्ट्री को जो है एकदम हायर लेवल पे लेके जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत मजा आने वाला है। तो प्रीमियम में मैक्सिमम पोर्शन मैं पढ़ा रहा हूं, इसके बाद पीवी सर, एसपी सर और पूनम मैम, ये सारे टीचर्स अपनी अपनी बात करेंगे। लेकिन प्रीमियम चूंकि मेरा बैच है, कॉन्सेप्टर प्रीमियम मेरा बैच है, और वो मेरा ही कॉन्सेप्ट है जिसको मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूं, जीरो से हीरो का बैच। मैक्सिमम टाइम गुरुकुल में और प्रीमियम में मैं ही रहूंगा। और मुझे जैसे बियॉन्ड द लाइन जाकर जो बात करने की आदत है, जैसे आज सुबह मैंने क्लास ली, बताया 2 साल का टाइम टेबल, क्या एक्स्ट्रा रीडिंग करनी, जो एक्स्ट्रा रीडिंग का सेक्शन है वो तो एक्सक्लूसिव मेरे पास रहेगा, एक्सक्लूसिव, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वाई भारत मैटर हो, द इंडिया वे हो, या अगर जरूरत पड़ी तो इकोनॉमिक सर्वे, या विवेक देव रॉय की बुक, या कोई भी पीआईबी, अगर वो तुम्हारे सिलेक्शन का बेस है वो मेरे अंडर में चलेगा। चाहे तुम्हारा टाइम टेबल बनाना हो, तुम्हारी हेल्थ पे ध्यान देना, इसमें बहुत सी चीजें आ रही, मेडिटेशन सिखाना, ये सारी चीजें उसके साथ चलेंगी। सो ये जो कॉन्सेप्टर प्रीमियम है वो मेरा बैच है, इसको बोलते हैं सीधे वो उजांग सर का बैच है। बाकी टीचर्स में सपोर्टिव भूमिका में रहेंगे, मेंटरशिप की भूमिका में रहेंगे, लेकिन मैं अपने बच्चे को तैयार मैं उसी तरह से करूंगा। वाई भारत मैटर, इसके बाद इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी खत्म होते होते तुम्हारी पूरी थिंकिंग आईएएस ऑफिसर की थिंकिंग हो जाएगी। मतलब तुम सोचना शुरू कर दोगे, मुझे ये क्यों करना है, मुझे ये क्यों करना है, ये क्या है, ये चैलेंजेस क्या, मुझे आईएएस क्यों बनना है, आपको आपका पर्पस मिल जाएगा, राइट, पर्पस मिल जाएगा। सो इसीलिए नाम ही रखा मैंने जीरो से हीरो का बैच। सो डोंट वरी अबाउट दैट, दिस एनसीईआरटी इज अ वेरी, एनसीईआरटी एनआईओएस के बिना अधूरी है, यहां तो एनसीईआरटी का बैच है, वहां एनआईओएस भी पूरा होगा। आपको शायद पता नहीं, कुछ चैप्टर एनआईओएस के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दैट्स वंडरफुल थिंग, आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और गुरुकुल तो एक अलग ही लेवल का प्रोग्राम है, आप गुरुकुल के साथ भी जुड़ सकते हैं, तो बी द पार्ट ऑफ दिस गुरुकुल। तो ये सारे चीज, अभी कॉन्सेप्टर प्रीमियम में एक जबरदस्त ऑफर चल रहा है, 11,000 रुपए महीने में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉन्सेप्टर प्रीमियम का भी नया बैच, एक तो हमारा कल से नया बैच शुरू हो रहा है, और एक जो है नवंबर से शुरू हो रहा है, 12 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है, तो आप दोनों बैच में आ सकते हैं। शिवानी ने पूछा केवल 11,000 पे करना है, नहीं, 11,000 की 6 इंस्टॉलमेंट पे करनी है। 60,000 रुपए फीस है गुरुकुल 2 ईयर का, जो हमारा कॉन्सेप्टर प्रीमियम 2 ईयर है, लेकिन 11,000 की 6 किस्तों में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तनु ने पूछा आई हैव क्वेश्चन, प्लीज तनु क्वेश्चन पूछिए। बैच ऐप पर होगा, बिल्कुल। डेमो क्लास 3 दिन का, आज कल और परसों। कल मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा कि कहां कहां कौन से टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, और कल पीवी सर, जो एसपी सर जो है वो डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स, और मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा आपसे, ठीक है। और वहां से बताऊंगा कि हाउ टू ट्रैप, इसको जो है क्वेश्चन को कैसे ट्रैप करना है, क्या क्या आप इस पे कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच हमारा है नोएडा में, कहा ये गुरुकुल हमारा नोएडा में, आप नोएडा आ सकते हैं। तो अगर फीस प्राप्त करना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, जिसपे छूट चल रही है इस पे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, 12 नवंबर के बैच की फीस कितनी है, ठीक है। गुरुकुल 1 ईयर का बैच है, तो ये बैच हमारा 2 लाख का फीस है, इसकी 50% अभी आज रजिस्ट्रेशन कराने पे इसका 50% ऑफ है, यानी 1 साल की फीस 1 लाख रुपए रहेगी। इसमें लाइब्रेरी, मेंटरशिप, जो भी गुरुकुल में होता है वो सब, 12-12 घंटे का चैलेंज, ये सब कुछ यहां मिलेगा। गुरुकुल 2 ईयर की फीस 3 लाख है, उस पर भी 50% टिल दिवाली ऑफर चल रहा है, सो वो भी 1.5 लाख की फीस है, उसके साथ भी जोड़ सकते हैं। और मैं ढेर सारी केस स्टडी कराने जा रहा हूं। तो कैसा रहा ये सफर, एनसीईआरटी तो मैं तुम्हारी इतनी स्ट्रांग कर दूंगा कि मजा आने वाला है तुम्हें इसके साथ। तो चलिए जुड़ जाइए, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं धड़ाधड़। और मेरे व्हाट्सएप नंबर के साथ भी जुड़ जाइए, मैं डायरेक्टली वहां लिंक भेज दूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सभी के पास आ गया है, फिर से लिख दे रहा हूं, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 82, डायरेक्टली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, 8285894078। अपना नाम हेलो लिख के भेजो, तो ग्रुप में जुड़ जाओ। पढ़ने के लिए मैं ढेर सारा कंटेंट यहाँ फ्री में दे रहा हूँ, वीडियोस दे रहा हूँ, तमाम तरह की जानकारियां, क्विज यहां पर डेली चल रहे हैं। कितने लोग ग्रुप में जुड़ गए हैं, यस नो प्लीज बताइए मुझे।
तो यहां जुड़ जाइए, यहीं पर मैं एडमिशन की लिंक भी भेज दूंगा, आप एडमिशन भी ले सकते हैं। और अभी कितने लोग क्रांति के अंदर शामिल हैं? एस जयशंकर साहब हमारे विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर की किताब मैं पढ़ा रहा हूं। आज सुबह के क्वेश्चन किसने किसने किए? 10 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। एस जयशंकर की वाई भारत मैटर पे मैं क्लास ले रहा हूं। कॉन्सेप्टर प्रीमियम के बच्चों को वो ऐसे ही मिली हुई है, उसके साथ इनबिल्ट है, उसके साथ द इंडिया वे, इतना कुछ कॉन्सेप्टर प्रीमियम में फ्री मिल रहा है। तो आज क्वेश्चन मैंने सिखाया था ना, सिक्योरिटी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, भारत को कितने तरह की सिक्योरिटी, एक देश को कितने तरह की सिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है, अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है, कितने तरह की सिक्योरिटीज होती हैं, जल्दी बताओ। और जिन लोगों ने नहीं देखा, मात्र 699 रुपए का बैच है किताब के दाम में। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, इतने लिटरेट पर्सन है, उनकी बुक वाई भारत मैटर मैं लेकर आ रहा हूं। 699 रुपए में क्लास चल रही है। आप लोग उजान ऐप पे भी ये क्लास कर सकते हैं। और ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आया कि एक देश के सामने कितने तरह की सुरक्षा होती है, कितने तरह की? प्रदीप ने लिखा 5 क्वेश्चन किया मैंने, शाबाश प्रदीप, वंडरफुल बेटा, वेरी गुड। अच्छा, ये एक बात मुझे एक ईमानदारी से बताओ, कितने लोग इस वाई भारत मैटर में, जो एस जयशंकर साहब की किताब है, और बहुत सी चीजें वो पहले से ही लिख दे रहे हैं कि ऐसा होगा, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उससे आपको कितना इंटेलेक्चुअल फायदा हो रहा है? एक होता है कन्वेंशनल रूप से पढ़ना कि वो विदेश नीति पढ़ा दी, कितने जो है आपको लग रहा है इस क्लास के साथ जुड़ने के बाद आपकी सोच में फर्क आया, एक नया डायमेंशन आपको मिल रहा है? कितने ऐसे लोग हैं? और जिस वे में मैं क्वेश्चन बना बना के पढ़ा रहा हूं, वो तरीका आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा होगा कि डायरेक्टली मेंस के क्वेश्चन, इंटरव्यू के क्वेश्चन ही मेरे सामने उजांग सर ने रख दिए, एक इतनी टफ बुक को इतने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सामने रख दिया। वेरी नाइस। किसको लग रहा है कि इस क्लास में जुड़ने के बाद उसकी सोच में काफी बड़ा चेंज आया है? क्वेश्चन की अप्रोच में भी, सॉल्यूशन में भी, और कुछ नया सीखने को मिल रहा है। जैसे आज के क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या था? नैरेटिव्स। आपने देखा कितना इलेक्शन में नैरेटिव चला, विदेशियों के नाम आए कि भारत के इलेक्शन को प्रभावित कर रहे हैं, भारत में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैंने उसका क्वेश्चन दे दिया। तो एस जयशंकर की किताब में सबसे खास बात यही है कि वो आपको आगामी सोच का वक्त दे रहे हैं। तो अगर इस तरह से तैयारी है तो नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई भी दुनिया में आपको रोक नहीं सकता, इस बात को याद रखिएगा, राइट? और जो लोग अभी सोच रहे हैं, सुस्ता रहे हैं कि अरे यार देखा जाएगा, तो मौका उनके हाथ से निकल जाएगा। सो तैयार हो जाइए मेरे साथ कॉन्सेप्टर प्रीमियम ऑनलाइन के लिए, जीरो से हीरो के बैच में। सो कैसा लगा आज का एनसीईआरटी क्लास? मजा आया? कल के लिए तैयार हो जाए, कल और मजा आने वाला है। कल बहुत कुछ रिवील होने वाला है, कुछ ही टॉपिक के अंदर एनसीईआरटी पूरा समेट दूंगा मैं, और पूरी एनसीईआरटी में एलडब्ल्यूएमआई नोट्स के साथ चलूंगा, बहुत मजा आएगा। गुड, कीप इट अप। यहां नंबर दिए जा रहे हैं, आप शेयर कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वंडरफुल। तो कल से मैं और एसपी सर दोनों लोग आ रहे हैं। जुड़े रहिए। प्रहार बैच भी आप ले सकते हैं, देश का सबसे सस्ता बैच। यस यू कैन।